हमने एक नई एक्सरसाइज लेकर आए हूँ, एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा था, जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए और आपको शायद कुछ होमवर्क भी दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन उसको देख लेना। बट मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्या है मैं समझाता हूँ, फिर उसको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. इसमें ये बोला इन्होंने कि एक बुक एग्जीबिशन लगता है, कितने दिन के लिए लगता है? वो 4 दिन के लिए लगता है। पहले दिन में जो बुक्स बेची जाती हैं वो कितनी है, लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, कितनी टिकट बेची जाती है? 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन कितनी बेची जाती है? 1812। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन कितनी टिकट बेची जाती है? 2050। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे या फाइनल डे, कितनी बेची जाती है? 2751। अब आपको बताना टोटल कितनी टिकट बेची गई हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, समझ आ गया होगा, ऐड ही करेंगे। तो सबको ऐड करके कितना आएगा? 4 2 6 1 7, गुड। 5 5 10, 9 19 1 20, 20 का 0 कैरी गया 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 का 7 कैरी कितना जाएगा यहाँ पे? 1 2 2 4 5 6 7, वेरी गुड। कितना आया? 7707। ये टोटल टिकट बेचे जाते हैं इन 4 दिन में। तो लिखिएगा देयरफॉर 7707 टिकट वाज सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप। तो उसमें सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड हमसे ये बोला इन्होंने, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर 6980 रन in test match. Okay, he wished to complete 10,000 run. ठीक है, उसको कितने रन की और नीड है? उसको 10,000 रन बनाने के लिए। बेसिक क्वेश्चन ये बोला इन्होंने कि एक प्लेयर है जिसका नाम क्या है? शिखर है। उसको कितने रन बनाने? 10,000 रन बनाने। उसको अचीव कितना करना है? रन टू अचीव 10,000 रन उसको अचीव करना है, उसको बनाना है। कितने रन उसको अभी तक उसने कर लिया है? रन स्कोर्ड, इतने रन उसने स्कोर कर लिया। आपको कितने रन और बनाने हैं कि वो 10,000 रन स्कोर कर ले? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इन दोनों को? गुड, सही बोला आपने, माइनस करेंगे। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उतने रन और अगर वो स्कोर करेगा तो कितने रन बन जाएंगे उसके? 10,000। बात समझ में आया? चलिए माइनस करते हैं। 0 10 में से 8 गया, कितना आएगा? 2 9 9 में से 9 गया 0, कितना आएगा? 9 में से 6 गया 3। Therefore he needs 3020 more run. उसको 3020 और रन बनाने की नीड है। नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इन एन इलेक्शन, एक मिनट, हाँ ठीक है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड उसके जो नियरेस्ट राइवल यानी कि जो उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं उनको जो वोट मिला है 3,48,700 वोट उनको मिलते हैं, जो उसके अपोजिशन में खड़ा होता है। आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो हार गया है कितने का मार्जिन था, ये जो जीत गया है वो कितने का मार्जिन है, कितने का डिफरेंस था हार और जीत का। तो नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, सर जो जीत गया है उसको कितने वोट मिलते हैं? इतने मिलते हैं। नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल यानी जो अपोजिशन में खड़ा होता है उसको कितने वोट मिलते हैं? इतने वोट मिलते हैं। मार्जिन बिटवीन देम, इनके बीच में मार्जिन बोलते हैं डिफरेंस। अभी मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहा है? बेसिकली डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो इनके बीच में कितने वोटों का डिफरेंस है? तो क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही बोला, माइनस करेंगे। करते हैं माइनस। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। 5 में से 7 होगा नहीं माइनस, 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा।
कैरी दिया, इसके बाद बचेगा 6, 16 में से 8 जाएगा, गुड, 8 बचेगा। यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। कितने का मार्जिन है इनके बीच में? दोनों के बीच में जो वोटों का डिफरेंस वो कितना है? 2,28,800। लिखते हैं यहाँ पे, therefore the successful candidate won by a margin of 2,28,800। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इतने का है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कुछ 4 हमसे ये बोला है कि कीर्ति है, एक बच्ची है, वो उसका एक बुक स्टोर चलाती है। बुक स्टोर वो होता है जहाँ पे बुक्स बेची जाती है। तो क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे वो कि पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून में टोटल कितनी बुक्स बेची जाती हैं? 2,85,891। फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितनी बुक्स बेची जाती हैं? इतना, 2,85,891 बेची जाती है। सेकेंड वीक ऑफ जून में, इन जून के जो दूसरा वीक आता है उसमें कितने बुक्स बेची जाती हैं? 4,07,68 बुक बेची जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे वो देखते हैं हम लोग। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर? दोनों वीक को मिलाकर, यानी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में टोटल कितनी बुक्स बेची जाती हैं? क्या करेंगे दोनों को? गुड, ऐड, सही बोला। क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं। कितना आएगा? 9 9 6 15 का 5 1 कैरी, कितना है? 16, सही है, 1 कैरी 6 8 6। दोनों वीक्स पे मिलाकर टोटल कितनी बुक्स बेची जाती हैं? टोटल बुक्स सोल्ड 6,86,659। ये दोनों वीक में मिलाकर बुक बेची जाती है। आगे अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और भी बचा हुआ है। आगे इन्होंने ये बोला, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? किस वीक उसने सबसे ज्यादा बुक को बेचा है और कितना बेचा है? बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान है। पहले वीक में उतनी बुक बेचते 2 लाख के कुछ आसपास, और सेकंड वीक में वो 4 लाख के आसपास बुक बेची जाती है। किस वीक में सबसे ज्यादा बुक उसने बेचा? गुड, सेकंड वीक ऑफ जून में। तो सिंस ये 4 लाख कुछ है, ये 2 लाख कुछ है, तो कौन सा बड़ा है? 4 लाख पे लिखा। देयरफॉर सेल्स ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। पहले वीक से क्या है? ज्यादा सेकंड वीक में बेची जाती है। कितनी ज्यादा बेची जाती है? तो दोनों को क्या करेंगे? गुड, माइनस करेंगे। कर देते माइनस, लिखेंगे 4,07,68 2,85,891। माइनस कर लोगे ना? करिएगा माइनस, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। डू इट बाय योर सेल्फ, लिख देते हैं आप साइड में। डू इट बाय योर सेल्फ, ये आप अपने आप से करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर से लिख देना। ठीक है, अपने आप से करना। उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, मोर बुक वर सोल्ड इन सेकेंड वीक, यानी उतनी ज्यादा बुक सेकेंड वीक में बेची जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसको जरूर सॉल्व कर लेना। उम्मीद करते हैं माइनस तो करना आएगा ना सभी को। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपके सामने। क्वेश्चन हमसे ये बोला इन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। मतलब ये बोला इन्होंने कि आपको उन्होंने 5 डिजिट दे दिया। ठीक है, इन डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर दोनों को क्या करना है? डिफरेंस बोला है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। चलिए करते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट, इनका यूज करके 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या करोगे? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अच्छा इसे और ध्यान से सुन लेना। उसमें लीस्ट बोला, अगर लीस्ट बोले या स्मॉलेस्ट बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट बनाते हैं इसी का यूज करके। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 2 लिख दीजिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद 4 लिख दीजिए, उसके बाद 6 लिख दीजिए, उसके बाद 7 लिख दीजिए। हो गया। ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 डिजिट की सबसे
छोटी संख्या। अब इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस करना, कर दीजिए माइनस। 2 में से 7 जाएगा, नहीं कैरी लेगा, 12, 12 में से 7 गया 5, कैरी दिया, यहाँ पे 6 2 बचा, 12 में से 6 जाएगा 6, कैरी दिया, यहाँ पे बचेगा कितना, कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा, सॉरी 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, कैरी दिया था इसमें से 8 बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 2 गया, ठीक है, देखते हैं। Therefore the difference is 52,965। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6 हमसे ये बोला इन्होंने, एक मशीन है वो एवरेज 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको बताना है कि जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में उसने टोटल कितने स्क्रू बनाए हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे, एक दिन वो कितने स्क्रू बनाती है, 2825 स्क्रू वो एक दिन में मशीन बनाती है। तो नंबर ऑफ स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रू बनाती है। अच्छा, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक दिन में स्क्रू कितना बना रहे हो, इतने। जनवरी जो है उसमें कितने डेज होते हैं, जनवरी डेज कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 5 7 7, ठीक है। यानी कि जनवरी 2006 में वो टोटल कितने स्क्रू बनाती है, 87,575 स्क्रू वो बनाती है। कब, जनवरी 2006 में। अच्छा, ये किया तो फिर से एक बार समझ लेना आप लोग, क्या किया, एक दिन में कितने स्क्रू बना रही हो, इतने। और जनवरी 2006 में कितना, अच्छा जनवरी पूरा मंथ में उसने कितना बनाया, और जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 31 से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आया। फिर देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, 6 अगर समझ में नहीं आया कि वहां पे 31 कैसे लिख दिया मैंने, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्या बोला इन्होंने, एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज उसके पास है, ठीक है। वो जाती है और एक रेडियो, अच्छा रेडियो खरीदने जाती है। कितने रेडियो उसने खरीदा, 40 रेडियो उसने खरीद लिया। एक रेडियो का दाम कितना है, 1200 रुपये, 1200 रुपीज एक रेडियो का दाम है। तो अब आपको यह बताना है कि अगर उसके पास कितने रुपीस है, लेकर जाती है वो दुकान पे और 40 रेडियो खरीदती है, और एक रेडियो का दाम कितना है, 1200 रुपए। क्या उसकी जेब में कोई पैसा बचता है कि नहीं, अगर बचता है तो कितना पैसा बचता है वो आपको वो बताना है। करना शुरू करते हैं हम लोग, चलो पहले लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, एक रेडियो का दाम कितना है, 1200 रुपए। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो का दाम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करने में जिसके पीछे 0 0 लिखा हो, अगर यहाँ पे ऑल भी 0 लगा दूं, तो क्या आप ऐसे करोगे, ऐसे लिख के करोगे, कभी मत करना ऐसे मल्टीप्लाई। आसान तरीका बता रहा हूं कैसे करना आप लोग, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये क्या लिखा हुआ है 12, ये क्या लिखा हुआ है 4, 12 4 जा 48, पीछे जितने जीरो है उतने जीरो आप पीछे लगा देना। मेरी बात समझ में आ गई, ओके। तो एक रेडियो का दाम 1200 रुपए था, उसने 40 रेडियो खरीद लिए, टोटल कॉस्ट कितने का 48,000। उसके बाद पैसा कितना था 78,592, मतलब पैसे तो थे उसके पास, ज्यादा वो खरीद सकती है। कितना बचा उसके पास, चलो माइनस करेंगे, रेडियो का दाम कितना था ये लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस करते हैं हम,
कितना आएगा 2 9 5 0 7 में से 4 जाएगा 3। इतना पैसा उसके पास पर्स में भी बचा हुआ है 30,592। Therefore 30,592 will remain with her after the purchase। यानी कि 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है 30,592। नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये बोल रहा है, एक बच्चा है जिसको मल्टीप्लाई करना है 7236 को 65 से, बट होता क्या गलती से उसने नंबर चेंज कर दिया, उसकी जगह पे उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नहीं बोला है उनसे, स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56 से मल्टीप्लाई करना था हमको और गलती से बच्चे ने क्या कर दिया 65 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको आगे इसलिए बोला है उसमें आगे ये बोला है उसने इसमें कि कितने का डिफरेंस आया है करेक्ट वाले आंसर में, यानी जो आंसर आया है सही वाला उसमें कितने का डिफरेंस आया है आपको वो बताना है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 15 16 17 18, 5 2 10 11 का 1 कैरी 1, 7 5 35 और 1 36 मल्टीप्लाई किया। 6 6 36 6 कैरी गया 3, 6 6 18 19 20 21 2 कैरी, 1 2 3 6 4 3 7 4। ठीक है 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया हमारा ये आया। चलो 56 से करते हैं हम लोग। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 19 20 21 का 1 कैरी 2, 6 2 12 13 14 का 4 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43, 5 6 30 0 3 कैरी, 5 6 15 16 17 18 का 8 1 कैरी, 5 2 10 11 का 1 कैरी, 7 5 35 1 36 ऐड करते 6 1 12 को 2 हाथ से लगा 3 4 1 5 6 4 10 3 1 4। समझ में आया। 65 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास ये आया, 56 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा ये है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है वो निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस कर देंगे दोनों को। 4 7 6 3 4 0 4 0 5 2 1 6। चलो माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 5 6 में से 5 गया 1 7। कितने का डिफर हुआ 71,124। नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 9 हमसे ये बोला है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। मतलब क्या बोला उसमें समझाते हैं आपको कि एक शर्ट को बनाने के लिए, ठीक है, इस शर्ट को बनाने के लिए अगर कितने क्लॉथ की नीड है कितने, और जो कपड़ा मैंने दुकान से खरीद के लाया थोड़ा कपड़ा कितना मेरे पास 40। यानी समझते हो जब जाते दुकान पे एक रोल होता है कपड़े का वो निकाल के देते हैं, तो हमने रोल निकाला, उस रोल में थोड़ा लेंथ कितनी है रोल की 40 मीटर की है। एक जो कपड़ा यानी एक जो अगर मैंने शर्ट बनाया, शर्ट की उसमें कितना कपड़ा यूज हो रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास इतना कपड़ा है तो कितनी शर्ट बन जाएगी और कितना कपड़ा बच जाएगा हमें ये निकालना है। सिंपल बहुत आसान है। अच्छा पहले काम करते हैं, सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं, तो चेंज करते हैं इसको। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर पता है आप सभी को, उम्मीद करते हैं पता है, नहीं हो तो किसी दिन में आपको कन्वर्जन टेबल बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, उसमें आप वीडियो में देख लीजिएगा। अभी आप समझ लो क्या होता है 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर होता है। 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर।
और टोटल कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर हो गया। यूनिट सेम कर लिया आपने सेंटीमीटर में, पूरा ये मीटर सेंटीमीटर था तो आपने चेंज करके उसको सेंटीमीटर में कर लिया। अच्छा इसको चेंज किया तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं हम लोग। डायरेक्ट कर दो उसको मैं, अब लिखने की नीड तो नहीं है। 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना 200 सेंटीमीटर, 40 मीटर है तो कितना हो जाएगा 440 इंटू 100 इक्वल में 4000 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? कपड़े की लेंथ कितनी है हमारे पास 4000 है, और शर्ट की लेंथ कितनी है, जो कितना कपड़ा यूज कर रहे हैं लोग 215 सेंटीमीटर। चलो डिवाइड करते हैं इसको, 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से, ठीक है करते हैं। 215 को 4000 डिवाइड करते हैं, कितने आएगा 1 टाइम्स में जाएगा तो 215 5 9 में से गया 8, इधर आएगा 1, नोट कर लेंगे इधर कितनी बार में जाएगा, करते हैं हम लोग 215 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी 8 बन जाए 8, 12 का 2 1 कैरी 8 2 10 10 1 11 1 1 2 0। सही किया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉरी गलत है, 8 2 जा 16 और 1 17 आएगा ना यहाँ पे, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी 8 बन जाए 8 4 2 1 कैरी 8 2 जा 16 1 17 1720, कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 9 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं, कितना आएगा 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 और 130, सही है, हाँ सही है। ओके कितने शर्ट बन जाएंगे हमारे 18 शर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शर्ट 18, और कितना कपड़ा बच गया हमारा, लेंथ ऑफ क्लोथ्स लेफ्ट 130 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लेना क्वेश्चन, इसमें इन्होंने ये बोला कि एक कपड़ा एक शर्ट बनाने के लिए, सॉरी एक शर्ट बनाने के लिए इतने लेंथ क्लोथ की हमें नीड है, और टोटल लेंथ कितना है कपड़े की हमारे पास 40। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए पहले सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं। यहाँ पे मीटर था सेंटीमीटर था, आपने सॉल्व किया और यहाँ पे सबको सेंटीमीटर में कर लिया, 215 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 40 मीटर था, उसको चेंज कर लिया आपने किसमें सेंटीमीटर में, 4000 सेंटीमीटर। फिर आप 4000 को 215 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आया वो ये 18 शर्ट पूरे बन जाएंगे, और कितना कपड़ा हमारा बच गया 130 सेंटीमीटर क्लोथ हमारा बच गया। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर समझ नहीं आएगा, दोबारा बता दीजिएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये बोला इन्होंने, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेट, जिसका वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। फिर आगे इन्होंने ये बोला हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोड इन कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अच्छा आगे इसमें क्या बोला इन्होंने कि एक बॉक्स है मेडिसिन का, उस बॉक्स में कितने वेट का सामान भरा गया है 4 kg 500 ग्राम, यानी इतना मेडिसिन उसमें भरा गया है। अच्छा आगे एक चीज ये बोला कि जो टोटल लोड है वो कितना है 800 kg ही वो लोड क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो उससे देन आपको ये बताना है कि कार में या जहां भी हमें लोड करना है कितने बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं कि वो और लोड ना हो जाए। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुनो क्या बोला मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉक्स का वेट कितना 4 kg 500 ग्राम है, ठीक है। मैक्सिमम लोड कितना वो सह सकता है 800 kg। अब उसमें समझ लिया, उसमें कैन लिखा, मुझे लगा कार हो सकता है शायद वो, तो एक कार कितना लोड सह सकता है, 800 kg से ज्यादा उसमें लोड वो सह नहीं सकता है। तो आपको ये बताना है कि कितने बॉक्सेस उसमें लोड कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई? चलो सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करोगे आप, अलग दिया है केजी ग्राम, तो यहाँ पे केजी, सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं, करते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होता है ना, तो 4 kg में कितना हो जाएगा 4 ×
1000 ग्राम कितना हो जाएगा 4000 ग्राम हो गया। फिर 4000 ग्राम 500 ग्राम टोटल कितना हो जाएगा 4500 ग्राम। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको चेंज करते हैं हम लोग। 800 केजी लिखा है, इसको चेंज करते हैं। तो 1 केजी में कितना 1000 ग्राम, 800 में कितना हो जाएगा, तो 800 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? 8 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 इतना ग्राम। देन डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं डिवाइड, किससे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय, चलो करते हैं डिवाइड। 1 2 3 4 5 1 टाइम्स में जाएगा कितना आएगा 4500। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, 10 में से 5 गया, 5 आया, बचेगा यहाँ पे कितना 7। समझ में आया? तो यहाँ पे एक 0 लोग नोट कर लेंगे। फिर 4500 कितने टाइम्स में जाएगा, करते हैं हम लोग। 4500 7 टाइम्स में देखते हैं। 0 0 7 5 35, 35 का 3 कैरी 3, 7 4 28, 29 30 31, 31500 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 गया 3, फिर एक 0 बचा था, इसको नोट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा है 7। फिर 35000 सेम बन गया ऊपर, तो ये भी 7 टाइम्स में जाएगा। 31500 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, कितना आएगा इधर 35। बात समझ में आ गई? कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं उस कार में? 177 बॉक्स क्या कर सकते हैं हम लोग, लोड कर सकते हैं। किसमें? कार होगी या तो मुझे लगा शायद वैन होगा वहां पे। कितने हम लोग 177 बॉक्स हम लोग वैन में लोड कर सकते हैं, और इतने क्या है बच जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस लोड इन, मुझे लगा वैन होगा या तो कार होगा, उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा शायद, कैन कुछ नहीं होता है। ठीक है, या तो वैन होगा या तो कार होगा। तो कितना हो जाएगा 177 बॉक्सेस हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें लोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो समझ में नहीं आए कमेंट में लिख दे, सर दोबारा समझा दी, तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। ओके, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं हम लोग। 11 हमसे इसमें ये बोला इन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट हाउस 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she walk both way, find the total distance covered by her in 6 days। क्या बोल रहा है समझ लेते हैं हम लोग। एक बच्ची है, वो क्या करती है, घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर आती है। अच्छा, घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अच्छा, यहां से यहाँ तो उसने ट्रैवल किया, पहले स्कूल गई, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब स्कूल से घर भी तो जाएगी ना, फिर से उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बात समझ में आए? तो ऐसा वो कितने दिन तक, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिन लगातार वो करती, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हुआ है। तो करते हैं, लिखा डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1 किलोमीटर 875, और डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल सेम ही है डिस्टेंस दोनों की, ऐड करते हैं। 5 5 0 1 कैरी, 7 7 14 1 15 का 5 1 कैरी, 18 16 1 17 का 7 1 कैरी, 1 2 और 1 3, सही बोला। कितना आ गया 3 किलोमीटर और 750 मीटर। बात समझ में आ गई? ओके, ये डिस्टेंस उसने एक दिन में ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस उसने एक दिन में ट्रैवल किया। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है 6 दिन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या करोगे उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर 750 मीटर, करते हैं मल्टीप्लाई। चलो साइड में कर लेते हैं,
3 0 6 5 से 30 का 0 3 कैरी 7 7 6 या 42 43 44 45 4 कैरी 6 3 से 18 और 4 बात समझ में आ गई। कितना डिस्टेंस है उनके 22 किलोमीटर 500 मीटर। बात समझ में आई। फिर से एक बार सुन लेते क्या किया हमने। स्कूल और हाउस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो हाउस से अपने घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर आती है, तो उससे थोड़ा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 किलोमीटर 750 मीटर। ऐसा वो कितने दिन तक कर रही है 6 दिन तक कर रही है, तो मैंने यहाँ पे 6 से उसको मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आया। आंसर क्या है वो लिख दिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में 11 आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले जो बताया ना समझ में आए एक बार लिख लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमसे ये बोला इन्होंने, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। क्या बोला क्वेश्चन इसमें इन्होंने हमसे कि एक वेसल, वेसल बोले तो बर्तन, एक बर्तन है और बर्तन में कितना दही है, कर्ड मतलब दही, कितना दही है 4 लीटर 500 ml उसकी मतलब उस बर्तन में दही भरी हुई है। देन अब आपको बताना है कि कितने ग्लासेस में उस दही को हम डाल सकते हैं, ठीक है, पीने के लिए। तो पीने के लिए जो भी यूज करना, ठीक है। अच्छा, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, ग्लास छोटा सा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 25 ml की उसकी कैपेसिटी है। तो आपको बताना ऐसे कितने ग्लासेस होंगे कि जितनी भी दही है उन ग्लासेस में हम उसको क्या कर ले, इजीली फिल कर ले। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ पे सेम यूनिट बनाएंगे। ये ml दिया गया है, यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर दिया, तो सबको ml में चेंज कर लेते हैं। 1 लीटर इक्वल में 1000 मिलीलीटर, 4 लीटर इक्वल में 4 इंटू 1000 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या था 500 लिख देते हैं, 500 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। दही कितना है उस वेसल में, उस बर्तन में, तो इतनी दही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml की, कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे, करते हैं डिवाइड। बात समझ में, क्या करना है हमें इसको डिवाइड करना है। चलो करते हैं डिवाइड। 25 आंसर 25 0 2 25 8 जा 8 टाइम्स में कटेगा ये। कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे हमारे 180 ग्लासेस। तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड बाय 180 लिखिएगा। फिर यहाँ पे देयरफॉर 180 ग्लासेस फिल्ड। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।